न्यूज नेटवर्क में मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं रामपुर गार्डन के एक्सीलेंट कोचिंग में, जो कि आईएएस और पीसीएस की कोचिंग कराते हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। सर से जानेंगे सर के बारे में और कब से क्लासेस लग रही हैं और कितने बच्चों की क्लास है और किस तरह से यहाँ पर जो है क्लासेस दी जाती हैं, उसके बारे में हम सर से जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं सर से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके बारे में। मैं अजीत कुमार सिंह, एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी का संस्थापक और इस संस्थान का निदेशक। वर्ष 2010 अगस्त में इसको मैंने स्थापित किया था। तब से अनवरत यह संस्थान सफलता के कीर्तिमान कायम कर रहा है और सिविल सेवा के लिए समर्पित बरेली का सबसे पुराना संस्थान है जो लगातार अब तक चल रहा है। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और मूल रूप से मेरा पैतृक जो जनपद है वो बलिया जिला है। अध्यापन के सिलसिले में ही एक्सपर्ट फैकल्टी के रूप में मैं वर्ष 2009 में बरेली पहली बार आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट के रूप में एक संस्थान में सिविल सर्विसेज को पढ़ाने के लिए। लेकिन बच्चे इतना प्रभावित हुए कि मुझे बरेली में ही अपना स्वयं का संस्थान एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी स्थापित करना पड़ा और तब से लगातार चल रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में एमए हूँ और इसके साथ साथ लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। सर, यहाँ पर किस तरह से बच्चों को कोचिंग दी जाती है जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कराई जाती है? बेसिकली क्योंकि हमारी रूट्स इलाहाबाद से हैं और अपने निजी जीवन में मैं एक बहुत ही गंभीर सिविल सेवा अभ्यर्थी रहा और कई बार मैंने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षाओं में, तो इसलिए इस क्षेत्र से मैं गहराई से जुड़ा हुआ रहा। मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए समर्पित है। इसलिए हम समझते हैं कि इस दिशा में बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो शीघ्रता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, या उनके व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मक बातें हैं तो प्रारंभ से ही कैसे उन पर ध्यान रखा जाए कि वो अपनी उन नकारात्मक चीज़ों से मुक्त होकर के अपने व्यक्तित्व को सिविल सेवा के लिए परिपूर्ण बना सके। सर, अभी तक काफी ये पुराना संस्थान है। अगर बात की जाए तो यहाँ से बच्चों ने जो तैयारी की है तो सिलेक्शन भी हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संस्थान से जैसा मैंने कहा कि बरेली में सफलता का हमने कीर्तिमान करवाया हुआ है और आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरता है कि हमारे यहाँ से उच्च पदों पर बच्चे चयनित ना हों। जैसे इस वर्ष ही आपके सामने जो फोटो लगा हुआ है, अनुष्का, जो कि पीसीएस में डिप्टी एसपी के पद पर अभी चयनित हुई, बरेली की रहने वाली लड़की है और बहुत जल्दी इसने सफलता प्राप्त किया। इसके पिछले साल पीसीएस के माध्यम से इसका चयन आबकारी निरीक्षक के पद पर हुआ था, एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर, और फिर इस साल पीसीएस के अंतर्गत इसका डीएसपी के पद पर चयन हुआ। ऐसे ही सिलसिला है। उसके पहले आशीष शर्मा भी हमारे यहाँ से डीएसपी बन चुके हैं। ये सब नाम मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा और यहाँ सारे बोर्ड लगाने और फोटो लगाने संभव नहीं है, और कुछ ये नाम लगे हैं, आप देख सकती हैं इसको। यहाँ पर हमारे अब तक वर्ष 2010 से लेकर के और अखबारों में अलग अलग समय पर जो बच्चे सफल हुए उनमें से कुछ की क्लिपिंग भी लगी हुई है, या यहाँ पर भी आप ये देख सकती हैं, ये सब क्लिपिंग्स हैं। अच्छा लगता है सर ये सब लगा हुआ है, यहाँ पर देखकर एक याद बन जाती है कि हमारे यहाँ के बच्चों ने नाम कमाया है। तो सर यहाँ पर काफी दूर दूर के भी बच्चे हैं यहाँ पर कोचिंग करने जो आते हैं, एक तो मन में आशा लेकर कि मैं पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचूंगा। तो बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं ना नए नए आते हैं तो उनके अंदर एक एजुकेशन सी होती है जो नहीं पूछ पाते, उनके मन में सवाल होते हैं, किस तरीके से आप ट्रेन करते हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने क्लास में भी बच्चों से बात किया तो देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बाहर के हैं और पीलीभीत से, बदायूं से, मतलब कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ के बीच तक के जितने भी जिले हुए उन सभी जिलों के बच्चे हमारे संस्थान में लगातार पढ़ते रहे हैं
लॉकडाउन के बाद थोड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बढ़ा है, इस वजह से छात्रों की संख्या थोड़ी जरूर कम हुई है। लेकिन हर जिले के बच्चे हमारे यहाँ तक कि ऐसे भी बच्चे हुए हैं जो जिन्होंने पहले पूरी कोचिंग दिल्ली में की, कोचिंग करके वापस आए और उनको इस संस्थान के बारे में जानकारी मिली, पहले देखने के लिए आए और बाद में पूरी फीस जमा करके दोबारा हमारे यहाँ उन्होंने पढ़ाई की और उसमें से वो बच्चे फिर सफल हुए जो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए थे। हालांकि सुनने में अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। जी सर, एक चीज ये आती है कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन फीस होती है जो वो नहीं कर पाते हैं मैनेज। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर फीस का एक मैनेजमेंट है जो बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, फीस की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ हमारा एक सिद्धांत है कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और अच्छा होने के साथ साथ आचार विचार में भी अच्छा है, तो हमारी कोशिश होती है कि केवल फीस की कमी की वजह से उसको मैं वापस न करूं। अपनी ओर से जहां तक हो सकता है मैं उसकी मदद करके उसको पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के मैंने अपनी ओर से पुस्तकें वगैरह भी बच्चों को दी हुई हैं। और लॉकडाउन के पहले तक हमारे यहाँ का तो एक प्रिंसिपल था कि कम से कम 2 बच्चे ऐसे होते थे जिनको मैं निःशुल्क पढ़ाता था, जो मेधावी छात्र थे लेकिन किसी वजह से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। मुझे लगता था कि समाज के लिए, देश के लिए बहुत छोटे स्तर पर यही मेरा योगदान है। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा-सा अब हम लोगों का कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पुनः पहले वाली स्थिति आएगी, फिर से ये मेरा उद्देश्य होगा। लॉन्गर टर्म के लिए तो हमारा यहाँ तक उद्देश्य या विज़न है कि आगे चल कर के हम एक बैच ऐसे ही बच्चों का बनाएँगे, जिनका टेस्ट लेकर के हम उनका एडमिशन लेंगे और उस टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे, उनको हम फ्री में पढ़ाएँगे। ताकि उन्हें हमें रिजल्ट लेना होगा, जैसे सुपर 30 का नाम आपने सुना होगा, उस तरह का मेरा विजन है। देखते हैं इस पर कब वो दिन लाते हैं, बट मेरा ये विजन है। सर, किस टाइम से बैच लगते हैं और एक दिन में कितने बैच होते हैं, कितने बच्चे हैं, और लास्ट में ये है कि एडमिशन यहाँ पर किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, बच्चों की संख्या तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ कम से कम 4 बैच हमेशा ही रहते हैं। अभी भी 4 बैच हैं। सुबह 9 बजे से क्लास प्रारंभ होता है। 2 बैच मेंस के हैं, मुख्य परीक्षा के, और 2 बैच प्री के हैं। इसके अतिरिक्त एडिशनल रूप में एकाध अतिरिक्त बैच, छोटे-मोटे बैच भी लगते हैं। सुबह 9 बजे से क्लास प्रारंभ होकर के शाम को 7:30-8 बजे तक कक्षाएँ लगातार चलती रहती हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो दिन में नहीं आ सकते, जैसे शिक्षक हैं या अन्य नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वे लोग शाम के बैच में हमारे यहाँ आते हैं, जो बैच शाम को 6 बजे शुरू होता है, 6 से 8 बजे तक। तो हर किसी के लिए यहाँ पर पढ़ने का अवसर उपलब्ध होता है। पूरे बरेली में अकेला हमारा संस्थान है जहाँ पर कि मेंस परीक्षा के लिए स्पेशलाइज्ड बैच है, और जगह अलग से मेंस नहीं पढ़ाते हैं। प्री मेन कंबाइंड करके ना वो प्री का क्लास हो पाता है कायदे से, ना मेंस का। लेकिन हमारे यहाँ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सिंस 2010 स्पेशलाइज्ड बैच प्री का सेपरेट और मेंस का सेपरेट होता है, और मेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेन टेस्ट और इसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए शुरू से हम तैयारी कराते हैं। एस्से निबंध के पेपर के लिए भी अलग से तैयारी करवाई जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा टारगेट ये है कि शुरू से कि वे बच्चे जो दिल्ली नहीं जा सकते, प्रयागराज नहीं जा सकते, तो वे अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें या उनको ना लगे कि संसाधनों के अभाव में वे अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार नहीं कर सकते। उनको वो माहौल यहीं पर बरेली में रह करके मिले। इसी उद्देश्य से एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी को स्थापित किया गया, और हमें खुशी है कि यहाँ पर रह करके पूरी तरह से यहीं से तैयारी करके बच्चों ने अपने सपने को साकार किया और हमारे भी सपने को साकार किया। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे यहाँ पर बच्चों का? रजिस्ट्रेशन के लिए
जैसा जनरल ट्रेंड होता है कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क लेते हैं या एडमिशन फीस के नाम पर अलग से कुछ शुल्क लेते हैं, मेरे यहाँ इस तरह की औपचारिकताएं नहीं होती। ऐसी औपचारिकताओं में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं बच्चों को डेमो क्लास देता हूँ। बच्चे डेमो क्लास तक उनसे कुछ भी, यहाँ तक कि उनका हम नाम तक भी नहीं नोट करते हैं। किसी प्रकार का उनको ऑब्लिगेशन नहीं। डेमो क्लास के बाद यदि बच्चे संतुष्ट होते हैं तो उन्हें फीस जमा करके एडमिशन लेना होता है। यदि सक्षम परिवार है तो वो पूरी फीस एकमुश्त जमा कर सकते हैं। संस्थान की ओर से कोई दबाव नहीं होता है। यदि वो सक्षम नहीं है तो उनको 2 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। यदि प्री और मेन दोनों पढ़ते हैं तो उस स्थिति में फीस का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको 2 से अधिक इंस्टॉलमेंट भी दिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ महसूस न हो। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, आप यहाँ पर कब से कोचिंग कर रहे हो? मैं पिछले 1 मंथ हुआ है अभी मुझे आए हुए यहाँ पे कोचिंग कर रही हूँ, पिछले 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ। तो यहाँ पर सर जो पढ़ा रहे हैं, कितना आपको कैसा समझ आता है और जो सर पढ़ाते हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी आप? सर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाते हैं और जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है और कोचिंग्स के मुकाबले फैक्चुअल चीज़ें अलग होती हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होती हैं वो अलग लिखाई जाती हैं, तो ओवरऑल अच्छा है। अच्छा है। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम विकास यादव है। विकास जी, कहाँ से आते हैं आप? एक्चुअल में मैं बिसौली से बिलोंग करता हूँ, जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी। और यहाँ पर मैं एक तरह से रूम पर रहता हूँ और क्लासेस अटेंड करता हूँ सर की। यस मैम। तो यहाँ पर जैसे कि IAS, PCS की तैयारी कराई जाती है और आप इतनी दूर से यहाँ पर रह रहे हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। तो वैसे तो एक्सीलेंट का नाम है यहाँ पर रामपुर गार्डन में, तो आपने किसके थ्रू सुना और यहाँ पर किस तरीके से जो क्लास दी जाती है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक्चुअली मैम, मैं यहाँ पर पिछले 1.5 साल से हूँ और सर जब मैं बरेली आया था तो मैम कई कोचिंग में मैंने विजिट किया, वहाँ की क्लासेस को मैंने ज्वाइन किया। बट मैंने सर इंटरनेट या वेबसाइट के थ्रू में सर की कोचिंग में पहुंचा और सर की क्लास ली मैंने, तो मैंने कुछ अलग पाया सर में। उनका पढ़ाने का तरीका वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड वो सर बेसिकली IAS PCS एक मीन्स ओरिएंटेड एग्जाम है, तो सर राइटिंग पे बहुत ही फोकस करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं उसे लिखाते हैं और सदा ही वो फोकस करते हैं कि बच्चे राइटिंग पर बहुत ही ध्यान दें। और क्वेश्चनिंग सर हमेशा कहते हैं जो भी मुझसे क्वेश्चन दो, और सर क्वेश्चन भी देते हैं, उस पर हम आंसर राइटिंग करते हैं। जब से मैंने शुरू किया जब से मैंने ज्वाइन किया उसी के कुछ टाइम बाद मैंने अपनी राइटिंग सर के कहने पर मैंने राइटिंग करना शुरू कर दिया। उससे मेरे को बहुत ही फायदा हुआ, मेरी कुछ राइटिंग इम्प्रूव हुई। सर ने मेरी गलतियों को ऑब्जर्व किया और उन्हें बताया, तो ये सर का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली ये मीन्स ओरिएंटेड एग्जाम है, न कि MCQ बेस्ड। बेसिकली जो प्री होता है उसके लिए वो काम आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें, और जो सिलेक्शन हमारा होता है वो बेसिकली मेंस होता है। और सर इंटरव्यू इसमें बहुत ही मैटर करता है IAS PCS में, उसके लिए सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जब भी कोई ओकेजन होता है लाइक 15 अगस्त एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तब भी हम सेलिब्रेट करते हैं। सर हमें फोकस करते हैं हम अच्छा बोलें, हमें पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, हमें बोलने का मौका देते हैं, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने का मौका देते हैं। और सर हमारी गलतियों को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सर क्लास में भी हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं और हम उसको बताते हैं उस तरीके से। सर भी तब भी हमें फोकस करते हैं हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो हम ये सब है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी गंगवार है। शिवानी, आप कहाँ से आती हैं? जी, मैं तहसील मीरगंज के एक छोटा सा गाँव है बसई, उसकी निवासी हूँ। रोजाना यहाँ पर आना? नहीं, मैंने यहाँ पे रूम लिया है, रूम पे रूम पे रह के आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर कोचिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी और सर किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाते हैं, सर के बारे में क्या बताएंगे? मैम देखिए, मैंने तो मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, 12th तक मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। जो भी मैंने सीखा, मेरा जो भी था यही था। और सर तो मेरे लिए आइडियल ही है, क्योंकि सर से मुझे काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं सर के शरण में रहकर ही बस मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर का ये नहीं है कि बच्चा आया, एडमिशन लिया, पढ़ाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। सर चाहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा बढ़ रहा है सारा बच्चा सिलेक्ट हो जाए।
बस सर का ये उद्देश्य रहता है पढ़ाने का। अच्छा, यहाँ पर फैसिलिटी की बात की जाए या फीस वगैरह सब कुछ कैसा है यहाँ पर? सब मतलब सर बच्चों को देखते हैं कि बच्चे की अगर स्थिति ठीक है तो वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। मतलब सर मतलब बच्चे के अनुसार ही मतलब प्रेशर नहीं डालते हैं। प्रेशर नहीं डालते। हाँ जी। और फैसिलिटी का क्या है, मतलब सर सब कुछ दे ही रहे हैं। आपने देखा डिजिटल बोर्ड भी एसी पे लगा रखा है, लेकिन मतलब पढ़ने वाले बच्चों को नीड नहीं होती है ना, जो सर पढ़ाएं बस अच्छे से पढ़ाएं। फैसिलिटी का क्या है, कुछ नहीं। तो इस बार हम क्या माने कि आप पढ़ रही हैं तो इस बार आपका एग्जाम निकलेगा क्लियर? नहीं मैम, मेरे तो अभी इजी नहीं हुई है, मतलब 2025 में एग्जाम दूंगी और मैं पहली बार में तो मैं क्लास ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया? हाँ मतलब 1.5 साल हो गया। मेरा नाम इशिता है। मैं मीरगंज तहसील से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मैं रूम लेके रह रही हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने और भी क्लासेस देखी थी और वहाँ पे मुझे इतना समझ नहीं आया। फिर मैं जब सर के पास आई, मैंने यहाँ पे कोई डेमो क्लास नहीं ली। मैंने सर से पहली बार जब बात की थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे यही कोचिंग करनी है, क्योंकि सर का जो समझाने का तरीका है वो बहुत औसम है। मतलब बच्चे को एक बार में समझ में आता है और सर का मोटिव ये रहता है कि बच्चा अगर कोचिंग में आया है तो वो अच्छे से पढ़े। सर माइनर से माइनर मिस्टेक नोट करते हैं, हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, किसी भी बच्चे को मतलब अदरवाइज नहीं लेते और उन मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि यूपीएससी में तो छोटी-छोटी गलतियाँ भी काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। तो सर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर्सनैलिटी भी, जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मुझे बोलने में भी बहुत हेजिटेशन होता था। तो 15 अगस्त पे सर ने मेरे से बोला था कि कुछ भी करो बट करो। तो जब मैं पहली बार जब मैंने बोला तो धीरे-धीरे वो डेवलप हुआ। अभी कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और सर ने बहुत चीज़ें सिखाई हैं। लॉकडाउन में तो हैबिट ही छूट गई थी पढ़ने की। तो सर बीच-बीच में क्लासेस से अलग भी बताते रहते हैं और अलग से भी बुलाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको ध्यान में रखते हैं, उनका सॉल्यूशन देते हैं और सर हमारी प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। ये नहीं है कि बच्चे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सब समझ में आता है। मेरा नाम आशी है। मैं मुरादाबाद से हूँ। मैं जब मुझे यहाँ कोचिंग करे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और मैंने फर्स्ट यहीं पे देखा, मतलब यही कोचिंग देखी थी इंटरनेट के द्वारा। मुझे यहाँ पे आके इतना बेस्ट लगा स्टडी वगैरह देख के यहाँ पे कि मुझे अदर कोचिंग्स में जाने की नीड नहीं पड़ी। मतलब मुझे सर का यहाँ पढ़ाने का मैथड्स वगैरह सब बहुत अच्छा लगा और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 2 साल हो जाएँगे। सर ने वैसे काफ़ी अच्छा पढ़ाया है वैसे और रही सर ने नोट्स में इतना अच्छा लिखवाया है कि हमें कहीं और के नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अदर कोचिंग्स वगैरह की कुछ भी देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी ये अगर हम लोग अटेम्प्ट्स डालते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि वो हमारी प्रिपेयरिंग कैसी है। बाकी सर की अपनी तरफ से बहुत बेस्ट है। अभी जैसे कि मेरा मानना है कि मैं 24 में अटेम्प्ट दूँगी, अगर बाई चांस कभी कहीं वो रहती है तो मेरे ऊपर है। बाकी स्टडी इतनी अच्छी है यहाँ की और मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा और अगर कभी भी अगर नहीं होता ये जो भी, तो हम सर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सर ने खुद कहा है कि हमेशा हम उनके कॉन्टैक्ट में बने रहें और मेरा तो खुद का मानना है कि मैं जब भी सक्सेस हूँ तो यहीं से होंगी और यहीं कहा, मतलब मुझे यहीं सर का ही नाम कर लेना है कि एक्सीलेंट से ही हुआ है, क्योंकि सारे जितनी भी मैं मोटिवेशन मुझे जितना मिला है सर से ही मिला है। तो मैं तो यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्रद्धा यादव है। मैं शाहजहाँपुर जिले की हूँ। मैं अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन करी है, तो मुझे सर के समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से मैं कोचिंग। अच्छा, आपको 3 दिन हुए यहाँ पर आए हुए और ये जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो कैसे हैं ये लोग? आपकी बातचीत हुई है इनसे? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं जी। अच्छा, ऐसा होता है बहुत से बच्चे होते हैं जो न्यू आते हैं, तो कोई भी अगर मन में सवाल होता है तो मतलब घबराते हैं या फिर ये लगता है कि अगर मैंने सर से पूछा, एक बार ही पूछा, 2 बार ही तो सर हमें डांट देंगे। तो ऐसा हुआ है कभी भी आपने पूछा और सर ने मना किया और आपको? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। 3 दिन हुए हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ क्लास में? अच्छा लग रहा है।